हमारे नसीब में एक ही सोमवार आने वाला है अभी। बट आप लोगों ने यहाँ पे, मैं बाहर रहते हुए भी यहाँ पे बहुत मिस किया, क्योंकि श्रावण मास के अंदर हर बार मैं यहाँ पे आता था। मगर ये जो श्रावण मास के पर्व पे स्वामी जी ने जो संकल्प लिया था केदारनाथ में, मैं और मेरा परिवार जो वेंकटेश्वरा कोऑपरेटिव पावर एंड एग्रो प्रोसेसिंग लिमिटेड ये परिवार है, हम परम सौभाग्यशाली है कि इतनी व्यस्तता रहते हुए भी स्वामी जी ने बोला कि शिवा आपको केदारनाथ आना है, आपको आना पड़ेगा, हम अनुष्ठान करने जा रहे हैं। तो हम कभी भी आज तक ना नहीं बोला है, तो रुका नहीं गया। तो स्वामी जी को छोड़ने के लिए, वहाँ पे अनुष्ठान के लिए पहुँचाने के लिए मैं गया। वहाँ से जब वापस आया तो खाली शरीर वापस आया, मैं नहीं वापस आया, मेरा मन वापस नहीं आया। मन वहीं पे घूमता रहा, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि हम कुछ तो छोड़ के वापस जा रहे, कुछ तो छोड़ के वापस जा रहे। मगर फिर भी स्वामी जी ने बोला कि जब आप छोड़ने के लिए आए तो आपको लेने के लिए भी आपको वापस आना है। तो मैंने स्वामी जी को बोला कि मैं मेरे धर्म पत्नी के साथ में आ सकता हूँ क्या? तो स्वामी जी बोला हाँ शिवा आप आ जाना। तो ये जो 1 महीना जो अनुष्ठान चला वो किस तरह से रहा होगा। मैं वहां पे 1 महीना तो नहीं रहा, लास्ट वाले 2 ही दिन रहा पाया, मगर मैं 1 महीना भर का मैंने विजुअलाइज किया कि वो किस संघर्ष के साथ में रहा होगा। वहां पे ठंड है, लाइट नहीं है, बारिश हो रही है और इतना सारा फल वहां पे गायब होगा। वो स्वामी जी कैसे कर रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पे तो सभी सुविधाएं मिलती है, भक्तगण साथ में लगे रहते हैं, अपने लोग हैं, अपने बच्चे हैं, सब मदद करते हैं। तो वहां पे कौन मदद करेगा? मगर बोलता है जिसका कोई नहीं उसका भगवान हमेशा साथ में रहता है। जैसे आप लोग यहाँ पे भक्तगण जितनी भी आप सुविधा के साथ में काम पे लग जाते हैं, वैसे ही सेम भक्तगण वहां पे भोले बाबा ने वहां पे इकट्ठा किया। और वो जो 1 महीने का जो अनुष्ठान चला बहुत सुंदर रहा। लास्ट में जो 2 दिन मैं साथ में रहा वहां पे स्वामी जी के साथ में, 2 बजे भी गया पूजा करने के लिए, 4 बजे भी गया पूजा करने के लिए। वहां पे जो 1-1, 2-2 घंटे का जो अंदर पूजा करने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ मुझे और मेरे मैडम को और अपने वेंकटेश्वरा परिवार को, सच में महसूस हो रहा था कि हम स्वयं भगवान के साथ में चल रहे हैं। क्योंकि वहां पे 2-2 घंटा बैठकर पूजा करना, अर्चन करना, भस्म आरती हो या तिल चढ़ाना हो या फल का अर्चन करना हो, एक बहुत एक अद्भुत ऐसा जो जीवन में अनुभव हुआ है। और स्वामी जी ने बोला कि शिवा यहाँ से अभी 12 ज्योतिर्लिंग का हम संकल्प लिया कि यहीं से 12 ज्योतिर्लिंग हम दर्शन करेंगे, यात्रा करेंगे। तो रुका नहीं गया, क्योंकि मैं बोला स्वामी जी मैं आना चाहता हूँ, मगर धर्मपत्नी साथ में है और वो संघर्ष की यात्रा मुझे पता है। पिछली बार हमने स्वामी निरंजनानंद सरस्वती स्वामी जी के साथ में की थी। आप यकीन मानिए वहां से स्वामी जी को बोला मैं स्वामी जी मैं आपके साथ में यही से यात्रा चालू करूंगा। तो बोला तू कैसे करेगा, मैम को छोड़ना पड़ेगा। मैं बोला कोई बात नहीं, छोड़ के आऊंगा। स्वामी जी को दिल्ली आने तक मैं वहां से फिर दिल्ली आया, दिल्ली से रात को पूना पहुंचे, पूना में मैम को छोड़ के फिर रात को 1:30 बजे की फ्लाइट पकड़ के दोबारा वापिस जाके दिल्ली से ही उनको मैंने ज्वाइन कर लिया। और वहां की जो यात्रा जो चालू हुई, तो अभी भी ऐसा लगता है कि मतलब हम कल सो के उठे हैं, ऐसा महसूस होता है। थकवा बिल्कुल नहीं है। ये जो 7 दिन की जो यात्रा रही, हर एक ज्योतिर्लिंग में गए, वहां पे जो पूजा हुई, अर्चना हुई, और महसूस होता है कि दिखने के लिए स्वामी जी है, मगर हमने महसूस तो किया कि ये स्वयं भगवान है। और उनके साथ में चलते हुए ना थकान आया, ना भूख लगी, ना कहीं परेशानी लगी, क्योंकि मेरा 1 महीने का उपवास चल रहा है और मैं कुछ खाता नहीं, बिल्कुल मैं सहज में चल रहा हूँ। मुझे कुछ नहीं महसूस हो रहा है, मगर मेरी फिक्र उनको हो रही है। हर बार शिवा कुछ खा ले, शिवा कुछ खा ले। वो जहां से कुछ उठा के दे रहे, कहीं चिप्स खाने के लिए बोल रहे, कहीं वो क्या बोलते हैं वो बना बना के दे रहे। मगर बोलता है ना, जब भगवान के साथ में सेवक चल रहे तो सेवक को महसूस नहीं होता, मगर भगवान को सभी की फिक्र होती है। तो अपने साथ में इस कैलाश मेट में स्वयं भी भगवान विराजमान है, महसूस तो मैंने कर लिया है। और मैं चाहता हूँ कैसे हम चलने में सदैव रहे। मैं यही बोलना चाहूंगा, मेरे वाणी को मैं पूर्ण विराम देना चाहूंगा। जय